नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करती है। चुनाव में पहले हमने जनता से यूसीसी का वादा किया था और हमने वह वादा पूरा भी कर लिया है। इस बार हमने शीतकालीन यात्रा की बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आने वाले समय में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी और इसके लिए हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों को आश्वस्त करते हैं कि अपने गन्ने की पूरी पैदावार करें और सरकार उसकी खरीद का पूरा इंतजाम करेगी। देखिए, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर वो वचन पूरा करती है जो हम लोगों के साथ करते हैं या उनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले हमने बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में हमने यूसीसी का वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने उसको पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों का है, उपनल के भी कर्मचारियों के साथ भी जो है हमने पहले चरण में हम क्रमवार रूप से आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं जो राज्य के लिए जरूरी हैं, राज्यवासियों के लिए जरूरी हैं, हमारे कर्मचारियों के लिए जरूरी हैं, उन सभी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उन पर क्रमवार रूप से काम भी कर रहे हैं। इस बार शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उसके तहत हमने जो होटल एसोसिएशन है उनके लोगों से भी, सभी जिलाधिकारियों को भी बात करने के लिए कहा था कि वो भी अपनी तैयारियां करें। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये सब जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, उन सभी पर इस बार शीतकालीन यात्रा के लिए पहले से तैयारियां की गई हैं। जो सुविधाएं जो वहां पर हो सकती हैं जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का वहाँ सामना न करना पड़े। बिजली है, पानी है, वहाँ पर गर्म कपड़े हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, वो सभी जो है पहले से ही देखने के लिए और गेस्ट हाउसों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। और इसका बहुत चूँकि उत्साहजनक जो नतीजे आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, लोगों का रुझान आ रहा है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले वर्ष इस जो यात्रा हमने शुरू करी, वो उस यात्रा में हमारी शामिल हुए, मुखवा माँ गंगा के मायके में आए और इस बार उन्होंने अपनी मन की बात के कार्यक्रम से पूरे देश और दुनिया को हमारे राज्य में शीतकालीन यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको सभी को उसकी जानकारी दी, जिसके कारण से आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या जहाँ 1000-2000 होती थी, वो संख्या आज 30,000 से भी अधिक संख्या में आ रही है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। हम हेली सेवाएं भी और विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हम हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपोर्ट बना रहे हैं। देहरादून से जहां आज पूरे देश के लिए विभिन्न उड़ानें यहाँ से हो रही हैं, इसके अतिरिक्त पंतनगर का हवाई अड्डा भी जल्दी विस्तार रूप ले लेगा। वहाँ के लिए भी और फ्लाइटें बढ़ा रहे हैं। पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट चल रही हैं, अनेक स्थानों के लिए। गौचर, चिन्याली, सौड़ के हवाई अड्डे भी हमारे आगे की जो छोटे हवाई जहाज हैं, उन हवाई जहाज़ों के लिए और उड़ान के लिए पूरी तरह से उनका प्रबंध हो जाए, वो बन जाए, उस दिशा में मैंने भारत सरकार को भी आग्रह किया है। और रेल सेवाएं भी अच्छी हों, उसके लिए भी अभी नांदेड़ साहब के लिए भी टनकपुर से रेल चलाई गई है। अभी कुंभ हमारे यहाँ होना है, कुंभ मेला 2027 में, तो जितने भी हमारे कुंभ स्थान हैं, उन कुंभ स्थानों के लिए सीधी फ्लाइटें यहाँ देहरादून से चालू हों, उसके लिए भी आग्रह कर रहे हैं। पिछले दिनों चूंकि मैंने कहा था मैं बरसात के बाद सभी जिलों में जाऊंगा, वो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था। मैं आज बागेश्वर जनपद में गरुड़ से लोगों से मिलना, अनेक प्रकार के जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, उन सभी से मैं बातचीत करूंगा, संवाद करूंगा, उनसे फीडबैक लूंगा, स्थानीय जनता से भी मिलूंगा और गरुड़ से लेकर कपकोट तक मैं सड़क मार्ग से ही निकलूंगा, जिससे कि लोगों से मिलता हुआ निकलूं और जो वहाँ की स्थितियाँ हैं उनका भी आकलन कर सकूं, उसको देख सकूं ठीक से। देखिए, किसान बहुत श्रम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, खून बनाते हैं, पसीना बहाते हैं, उनको उचित मिलना चाहिए और राज्य में हमारी जो गन्ना मिलें हैं वो भी ठीक प्रकार से चलनी चाहिए और किसानों को सही समय पर सही मूल्य मिलना चाहिए और उनका जो गन्ना खेतों में
पैदा होता है उस गन्ने को ठीक समय पर सेंटर पर जगह मिल जाए, सेंटर पर तुलाई हो जाए, सेंटर से सीधे मिल तक पहुंच जाए और मिलें ठीक समय से उनका पेमेंट भी कर दें। तो ये हमारी प्राथमिकता है। और जो गन्ने की पैदावार में पिछले कुछ समय में थोड़ा कमी आई है और हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो गन्ने की पूरी पैदावार करें। सरकार उनकी तौल की, उनकी कीमत की सभी व्यवस्थाएं करेगी। देखिए, प्रदेश की जनता जानती है कि विपक्ष के लिए आपदा केवल एक मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए आपदा राज्य के लोग वासियों के साथ, प्रभावितों के साथ खड़ा होना, उनकी मदद करना, उनके बीच में रहना और तत्कालिक रूप से जो भी प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से जो काम हो सकता है वो काम हमने किया है। और पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब हमने आपदा के समय में वर्षा काल में सत्र का आयोजन किया भराड़ीसैंण में, उस सत्र में आपदा पर ही चर्चा के लिए हमने सत्र बुलाया था और उस समय में अगर चर्चा में भाग लेते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ और अच्छा निकलता। वो जिस प्रकार से सत्र से उस समय गए थे, प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता के सामने जैसे वो मुद्दे ला रहे हैं, जैसे अभी बिहार में विपक्ष मुद्दे लाया था, वहां की जनता ने जिस प्रकार से उन मुद्दों को पूरी तरह से किनारे कर दिया और किनारे मुद्दों को ही नहीं किया, उनको भी किनारे कर दिया। यहाँ भी आने वाले समय में इसी प्रकार यहाँ की जनता करेगी, क्योंकि जनता देख रही है कि हम पूरे तन मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ जनता की सेवा में लगे हैं। एक एक पल और एक एक क्षण हमने उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित किया है, उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए लगा दिया। उनके रास्ते पर चलते हुए उत्तराखंड ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सामाजिक सद्भाव और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर तीखा बयान दिया है और उन्हें राजनीतिक अस्थिरता किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि उनकी कुंडली के दोष से जुड़ी हुई है, ये बयान दिया है। अब भट्ट ने कहा है कि हरक सिंह रावत तमाम दलों में जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में उनकी जन्मपत्री नहीं जुड़ती और यही कारण है कि वो कहीं की टिकट नहीं पाते। अब इस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि उनकी कुंडली में नाड़ी, यहाँ पर षडाष्टक जैसे गंभीर दोष हैं जिसमें उनकी राजनीतिक सफर हमेशा अस्थिर रहा है। भट्ट ने सलाह दी कि वो रावत अपनी जन्मपत्री किसी योग्य पंडित को दिखाएं, क्योंकि ये दोष इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला। हरक सिंह रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते हैं। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपत्री जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है और वही दोष जो है उनको कहीं टिकने नहीं देता है। तो पहले वो अपनी जन्मपत्री किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं। वैसे तो मैं भी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जन्मपत्री बिना देखे बता सकता हूँ, नाड़ी खड़ाष्टक दोष बहुत जल्दी खत्म। हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर एसआईआर को लेकर बता दें कि एआईसीसी सदस्य करण माहरा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि तमाम विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू हो गया है और इससे इनकी नीयत का पता चलता है। जब नाम अभी तक एसआईआर में नहीं है और उसके बाद एसआईआर लागू होगा, ये भी तय नहीं हो पाता, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग ने काम शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नजदीक लोग हैं उनको चिन्हित कर, कार्यकर्ता को चिन्हित कर उन्हें हटा दिया जाए और लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले भी बहुत दागदार रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में काम कर रहा है।
देखिए उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए? ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। तो ये आसान किया जाना चाहिए। सरकार के जो चुनाव कमीशन है उनके पास सारे डाटा हैं, 2003 के भी हैं, उससे पहले के भी हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम उनको लॉन्च करना चाहिए जिसमें आदमी जैसे अपना नाम डाले और ये डाले कि मेरा गांव हुआ है या मेरे परिवार के लोग वहां बूथ में वोट डाल देते, वो उसमें स्वतः। देहरादून में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना तथ्य के महज भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि एसआईआर एक पूरी तरह से तकनीकी और निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। करण माहरा जैसे वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश की संस्थागत प्रक्रिया पर सवाल उठाने में पहले अपनी ही पार्टी के दौरे पर आई और अनियमितता पर नजर डाल लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वास्तविक मतदाताओं को शामिल करना और मतदाता सूची को त्रुटि रहित करना है, ना कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूं, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परोक्त समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं। पौड़ी के गगवाडसियो घाटी में 12 साल से एक बार आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मोरी मेले का आयोजन आगामी 7 दिसंबर से होने जा रहा है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुबोध नैथानी ने बताया कि 6 महीने तक आयोजित होने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण भी शामिल होते हैं। मेले में पांडव नृत्य के साथ साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है और मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन से पेयजल, पार्किंग समेत यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपील की गई। फंडिंग जिला हमें जो फंडिंग हुई, हमने जो भी लेटर इसके लिए जिलाधिकारी को भेजा है, इसके बारे में हमने अपने विधायक जी को भी लिखा है, प्रमुख को लिखा है, जिला पंचायत सदस्य को भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई फंडिंग नहीं हुई कहीं से भी। केवल हमें आश्वासन दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। केवल 2021 से मैं इस मोरी मेले के लिए मैं 20 साल से प्रतिनिधि हूँ गाँव में। 2021 से मैं इस बारे में मेरे पास प्रूफ है, लिखित रूप में मैंने लेटर दिया था कि विधायक साहब को कि हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था चाहिए थी। तब से आज हमारे गांव में 15 लाइटें हैं केवल 4 साल में। हमने मोरे के लिए 40 लाइटों की डिमांड की थी कि हमारे गांव 2 गांव बड़े गांव हैं, 6 महीने मोरे का मेला चलेगा, लेकिन अभी तक केवल 15 लाइटें हमें उपलब्ध हुई है। और अगले जो विधायक थे कोहली जी, उन्होंने एक रोड काटी थी, उसके लिए भी हमें आने जाने में बहुत दिक्कत थी, पर उस पर भी उन्होंने इस बार काम किया, थोड़ा सा रोलर और जेसीबी लगाया। इसके अनुसार हमने पानी की भी उनसे समस्या रखी कि
8-10 लाख या 7-5 लाख लोग जब उस टाइम आएंगे, मई जून का महीना रहेगा, पानी की भी बहुत सारी कमियां होंगी। देखो, मौरी मेला जो 12 साल बाद होने वाला, ये बहुत गर्व का पल है हमारे लिए, और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जुड़ने के लिए ये सबसे अच्छा जरिया है। जो लोग गांव से निकल चुके हैं वो वापस आ रहे हैं, ऐसे घर बन गए हैं जो कभी आते नहीं थे, वो 12 साल में वापस आ रहे। केवल हमारे गांव में नहीं, पूरी गगुर से क्षेत्र में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और अब वापस आ रहे हैं। जहाँ तक मेले की बात है, ये मेला हमें डेट तो नहीं पता कि ये कब से लग रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी इसका रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन ये कम से कम मुझे लग रहा है कि डेढ़ दो साल 100 साल से तो ये चला हुआ आ रहा है, जहाँ तक हमारा ये मानना होगा। उससे पीछे हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं। तो वहाँ से शुरू हो रहा है, और इसका जो शुरुआत है 7 दिसंबर को हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी हमारे साथ में विधायक साहब आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं, और नगर निगम अध्यक्ष आ रहे हैं। साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि पौड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं या गगुड़सियों गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आ रहे हैं। अप्रोच तो हमने मुख्यमंत्री साहब को भी किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम बागेश्वर में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाए। बलूनी साहब को भी हमने अप्रोच किया था, उनको भी निमंत्रण पत्र दिया था, उनका सदर चल रहा है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बीच में हम ज़रूर आएंगे, और हम बीच में कोशिश करेंगे कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे और आखिरकार तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं मोरी मेले को लेकर, उस पर भी ज्यादा जानकारी लेंगे। जय ममगई हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जय, आखिरकार मोरी मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप संज्ञान में बात लाना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा मेला है यहाँ पे। जो इसका जो उद्घाटन होना है, और इनकी तैयारियों में जोरों शोरों से जो है ग्रामीण जो है दूर दराज से, कोई बम्बई से आता, कोई दिल्ली से आता, तो एक तरह से लोगों को जोड़ने के लिए, एकजुटता मिलाने के लिए भी फिर ये मेले का आयोजन होता है। तो फिर भी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी के आयोजन जो निकली 7 दिसंबर से होने वाला जो ये मेला जा रहा है, इसका आयोजन समिति के अध्यक्ष सुबोध नैथानी मीडिया प्रभारी प्रदीप रावत जी ने जो जानकारी दी है, इसमें जो बहुत ही जोर से इसकी तैयारी चल रही है। काफी जगह से जो है पूरे ही जनपद लगाई है, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर लगाई है, जगह जगह से लोग पहुंचने में अपनी जो है वो दिखा रहे हैं, प्रतिभागिता दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल जय, और कहा जा रहा है कि 12 साल में एक बार ही ये मेले का आयोजन होता है, तो आखिरकार इसकी भव्यता क्या कुछ है और इसकी मान्यता क्या कुछ है? इस मेले में आखिरकार क्या कुछ अनोखा देखने को मिलता है? इस तरह से नंदा देवी राजजात यात्रा जो है, जिसका जो एक बहुत बड़ा ही मेला जो हमारे उत्तराखंड के अंदर एक जुड़ी हुई परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ जो वो है, तो इसी तरह से ये मेला भी जो है इसी तरह से एक अपने आप में एक अपनी प्रतिष्ठा प्रख्याता रखता है, कि जिसमें भी लोग जो है दूर दराज क्षेत्र से, जगह जगह से लोग जो है दूर जो कभी जो है साथियों से इस मेले का इंतजार करते हैं। जैसे आप लगाइए, पौड़ी के अंदर भी एक गिंदी का मेला होता है, ये यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर। उसी तरह से इस मेले का भी एक प्रमुख स्थान है, जो कि बुंखाल कालिंका, दीवा देवी, सरायखेत की कालिंका हो गई, ज्वालपा देवी होगी, यहाँ की पाटी साहब की ज्वालपा होगी। इन जगह पर जो है ब्राह्मण पहुंचते हैं, अपने अपना अनुष्ठान दिखाते, अनुष्ठान करते, अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं। इसमें बहुत ही बड़ी मान्यता है इसकी कि हर 12 साल में जो मेले का आयोजन होता है। जी ठीक है जय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पाला गिरने से दुर्घटनाओं की संभावना पर विराम लगाने के लिए टीएम ने पालाग्रस्त सड़कों पर लगातार नमक और यहां पर चूना छिड़कवाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, इसके देखते हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड विवेकानंद सेमवाल ने भी अपने अधीनस्थों को पालाग्रस्त सड़कों पर चूना छिड़काने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सर्द मौसम को देखते हुए विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, और ऐसे में पौड़ी देवप्रयाग और पौड़ी टेका और साथ ही साथ लुआली मोटर मार्ग समेत अन्य मोटर मार्गों पर पालाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार चूने का छिड़काव किया जाए, और उसके बाद ही अब संबंधित कार्मिकों को उनकी ओर से फोटोग्राफ समेत अपडेट देने के निर्देश दिए गए हैं। जी, सर्दियों के लिए जो है हमारे द्वारा जो है तैयारी कर ली गई है कि सर्दी के मौसम पे कुछ रोडों पे हमारे कुछ भाग में पाला पड़ता है, जैसे हमारी पौड़ी देवप्रयाग हो गई, पौड़ी से लेकर के हमारा ये टेका बैंड की तरफ जो है वहाँ भी जगह जगह पड़ता है, और लुआली वाली रोड है। तो कुछ रोडें जो हमने आइडेंटिफाइड हैं, पहले से आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ हम लोग चूना डालते हैं।
और चूना या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी यूरिया वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, और फिलहाल हम चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सबको जो है लिखित में भी और वैसे भी निर्देश दे दिए गए हैं, और उनको जो है हमने जो है इस वीक से जो है पूरा फोटोग्राफ सहित जो है अपडेट करने के निर्देश सभी को दे रखे हैं। ये खाली एसएच 31 पे आई है कुछ जगह पे, जो हमारा जो है खांडवी साइड से इधर का एरिया है, वहाँ पर हमारा जो है जहाँ जो है पाला पड़ता है उन एरियाओं में पैच के कुछ पैच निकले हैं, तो उनको जो हम पैच जो है दोबारा जो है मरम्मत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देशित कर दिया गया है। एक्चुअली मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए जो है वो उस हॉट मिक्स से नहीं हो पा रहा है, हॉट वाला जो हम बनाते हैं माल, इसके लिए हम जो है दो इमल्सन्स वगैरह का जो है यूज़ करके इसको ठीक करने के लिए सबको निर्देश दे दिए गए हैं। अल्मोड़ा में युवा प्रतिभा में जोश भरने के लिए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का स्थलीय अवलोकन पूरी तरह से आकलन किया है और पुस्तकालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया है। छात्रों ने डीएम से हीटर, स्वच्छ व्यवस्था और आरओ पानी और अन्य सुविधाओं के बारे में सुधार लाने के लिए आभार व्यक्त किया। और आपको बता दें कि थैंक यू कार्ड हस्तांतरित करते हुए पोस्टर भी भेंट कर जिलाधिकारी के प्रति अपनी खुशी और सम्मान को प्रकट किया। जो स्टेंच आ रही थी जब हम लाइब्रेरी एंटर करते, बिकॉज क्योंकि सीवरेज का इशू था वो भी हमने लगभग सॉर्ट आउट कर दिया। पानी का इशू था जो बॉयज़ टॉयलेट में आ रहा था, वो भी आज पानी आ चुका है। कुछ किताबें अभी इनकी आनी हैं, तो हमने किताबों की लिस्ट बना रहे हैं, तो फाइनली विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स जो इन्हें बार बार चाहिए होती हैं। वाईफाई की अभी हमने सुविधा यहाँ कोशिश करी थी और बेटर हम कर सके, तो वो हमने इम्प्रूव करी थी विद राउटर्स एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कनेक्शन। अभी भी अगर ज़रूरत होगी तो वील इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट आर रिक्वायर्ड हियर। लाइब्रेरी का टाइम हमने 10 बजे तक कर दिया। अभी 8 से 10 में उतने बच्चे आ नहीं रहे, लेकिन जब ये लाइब्रेरी खुली रहेगी तो सबको पता रहेगा बच्चों को, तो होपफुली ये तब भी पिकअप करेगी। बट अगर एक बच्चा भी अगर एक्स्ट्रा टाइम में आके पढ़ता है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उन्हें एक इन्वायरमेंट मिल रहा है यहाँ पढ़ने के लिए। कुछ बेंचेस लगने हैं बाहर जो रह गए हैं, ताकि बच्चे धूप में भी हमारे अच्छी, आप देखते हैं अल्मोड़ा में सनलाइट आती है तो उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी बाहर बेंचेस लगा दें, कुछ लाइट्स भी लगा दें बाहर की, बैठ के कभी कभार रिवाइज करना होता है, मन से भी करते हैं, तो शाम को भी दे कैन डू दैट। और बच्चों ने भी काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट दे हैव गिवन वैल्यूबल इनपुट्स। वो बहुत ही कम एफर्ट के साथ, हमें ऐसा भी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ी, बस ये था कि इनका जो जेन्युइन कंसर्न्स थे इन्होंने कंसर्न्स बताए और हम उस पर एक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।